अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कुछ दिनों पहले दो अलग अलग प्रिडिक्शंस की गई। अब कई बार होता क्या है कि आप कुछ समय के कालखंड के अनुसंधान में वीडियो रखते हैं और उसके कुछ ही समय में कुछ घटनाक्रम अलग रूप से बन जाते हैं। तो एक वीडियो रखा गया कि अमेरिका इजराइल के साथ करेगा विश्वासघात, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और उसी दिन रात को अमेरिका B-2 बॉम्बर्स लेकर घुस गया, ईरान में बॉम्बिंग कर दी कि भाई साथ दे दिया, विश्वासघात तो कहाँ पे किया। अब जो भी घटनाक्रम बना है अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। और जो अभी भी अमेरिका ने किया है इजराइल के साथ, अब ईरान के गुणगान गाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और बेंजामिन नेतन्याहू डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि मेरे देश की क्या हालत होगी। लेकिन ये भी अभी विश्वासघात की श्रेणी में है ही नहीं। जो हम सोच के कह रहे हैं ये तो शायद इसका ट्रेलर है। अभी बहुत कुछ डंप करना बाकी है अमेरिका के द्वारा इम्पोर्टेंट ओकेशंस पे, जब इजराइल सही में बहुत बुरा फंसा हुआ होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली लड़ने वाला है। ये सीज फायर रुकने वाला नहीं है। ये अब जैसे जैसे महीने बीतते जाएंगे ना, सेकंड हाफ में 2025 में बात स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा, कई लोगों को लगता है कि डराने वाली प्रिडिक्शंस ज़्यादा करते हो। जितनी भी तारीखें बताई गई थी स्पष्ट रूप से बताया गया था। प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ उसके बाद, और स्पेसिफिकली फ्रेया के यूट्यूब चैनल का वो वीडियो भी रखा गया था कि हर एक महीने की वो तारीखें देख लीजिए। 3 चीज़ें बताई गई थी कि भाई एयर ट्रैवल, वाटर ट्रैवल, किसी भी प्रकार की एडवेंचरस एक्टिविटीज़ और पहाड़ों पे यात्रा, इन सब से बच के रहिए। अब जो भी न्यूज़ आ जा रहे हैं, जो कुल्लू में हुआ और जो भी उस रीजन में आज कितनी जगह पे बादल फटने की घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, तो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं। चलिए अब मुद्दे के ऊपर आते हैं। समय से पहले जब बात कही जाती है ना, तो स्वीकार करने में थोड़ी सी असहजता होती है। आज जो भी हम कहने के लिए जा रहे हैं उसके मुख्य आधार के 3 बिंदु हम यहाँ पे आपके समक्ष रख रहे हैं और उसके बाद सीधा प्रिडिक्शन पे आएंगे। 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हो जाएंगे अपने ही नक्षत्र में। 16 अगस्त से खप्पर योग बनेगा और सितंबर महीने से भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी। ये 3 ज्योतिषीय बिंदु के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और जो टाइटल में आप जिन लोगों को भी लगता था कि भाई सीज फायर तो हो गया, भाई हम तब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान 2 बार पिटेगा। हमें आज भी लगता है कि, और संभव है कि हमारे साथ साथ बहुत सारे दर्शकों का भी ये मानना होगा कि इतना जल्दी सीज फायर नहीं करना था। भारत के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अब देश की सेना ने और सरकार ने, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी तो कुछ सोचकर ही वो निर्णय लिया होगा। तो दूसरी बार ये घटनाक्रम होने के लिए जा रहा है, तो सेना को फिर से एंगेज होना पड़ेगा। पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देगा। अमरनाथ यात्रा होने वाली है, तो पूरी तरह से सिक्योरिटी देने की प्रयत्न में है सरकार। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पे भी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा, ये तय है। ऐसे योग तो जुलाई में भी बन रहे हैं, लेकिन खप्पर योग बनने के बाद दिसंबर तक आप तबियत से ये चीज़ होते हुए देखेंगे। और इस बार जो होगा वो इंटेंसिफाई होगा। इस बार जब पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी प्रयास पूरा किया था, ये तो हमारे डिफेंस सिस्टम, पूरी दुनिया अचंभित रह गई थी कि भारत ने अपना डिफेंस इतना मजबूत कैसे कर लिया। आयरन डोम की मिसालें दी जाती थी, अभेद है, ईरान की मिसाइलों के सामने टिक नहीं पाया। और जिसके डिफेंस सिस्टम की कुछ भी चर्चाएं नहीं हो रही थी, उसने एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन भारत की भूमि में एंटर नहीं होने दिया, मतलब हिट नहीं करने दिया। एंटर तो हुए थे, वो कौन सी वाली उनकी पाकिस्तान की मिसाइल हरियाणा के खेतों में मिली थी, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया।
इस बार जो होने वाला है उसमें बॉर्डरली स्टेट्स में इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। वो गुजरात भी हो सकता है, वो राजस्थान भी हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है, जितने भी बॉर्डर स्टेट्स है, हरियाणा भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। इस बार पाकिस्तान थोड़ी सी ज़्यादा तैयारी के साथ आएगा, पीटेगा तो इस बार भी, और गजब रूप से भारत का जवाब होगा। तो एक तो ये शौर्य भारत की सेना दिखाने वाली है। लेकिन क्या सिर्फ ये कहने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक आपदाओं का ये समय है, कुछ चीज़ें सुन लीजिए। अब जिस प्रकार के घटनाक्रम, एक ट्वीट किया गया था थोड़े समय पहले ट्विटर के ऊपर, कि जुलाई से लेकर मार्च 2026 तक का समय देख लीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और नेक्स्ट ईयर का जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 तक के समय में विश्व में जितने भी घटनाक्रम बनेंगे, ये 2025 को लंबे समय तक मानव इतिहास में याद रखा जाएगा। अकल्पनीय कह सकते हैं। कुछ महीनों पहले का फरवरी महीने का वीडियो है ना, अकल्पनीय बदलाव के लिए तैयार रहिए। घटनाक्रम आपको आपके रोज रोज नित नए घटनाक्रम बनते हुए नजर आएंगे। और इस प्रकार की परिस्थितियों में स्टॉक मार्केट का अगर आप काम कर रहे हो, सामान्यतः स्टॉक मार्केट के संदर्भ में यहाँ पे बोला नहीं जाता, लेकिन अगर नियमित रूप से आप काम कर रहे हो, भाई प्रॉफिट मिल रहा है ना, निकल जाइए, समय अभी भी है आपके पास, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में आप ऐसी परिस्थितियाँ देखेंगे आने वाले समय में, जो अभी रिसेंटली थोड़े समय पहले हुआ वो कुछ नहीं था। उस प्रकार का डेंट या डाउनफॉल स्टॉक मार्केट में जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, उसके बाद आने की प्रबल संभावना है। कई बार लोग कहते हैं कि सर बाकी के सभी लोग बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते? भाई जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बाद या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये परिस्थितियाँ बनती जाएगी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो में काम कर रहे हो, मुनाफा मिल रहा है, बुक करना शुरू कर दीजिए। क्रिप्टो करेंसी एक दिन दुनिया को रुलाएगी। कुछ समय शेष है अभी, उससे पहले एक जंप भी देखने को मिलेगा, संभव है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। भारतीय सेना के द्वारा ये जो मैंने 3 बिंदु आपके सामने रखे, 13 जुलाई को शनिदेव का अपने नक्षत्र में वक्री होना, 16 अगस्त के बाद खप्पर योग का निर्माण, और सितंबर महीने से भारत की मंगल की महादशा का शुरू होना। भारतीय सेना कुछ ऐसा करने के लिए जा रही है कि जो सामान्यतः भारतीय सेना नहीं करती। भारतीय सेना कभी भी, आप देखिए कि कुछ भी, जितने भी आप पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, सबूत मांगे गए, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें कही गई, तो हमारे सेना के जो भी एक अफसर हैं वो आते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं के ऊपर भारतीय जनता को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमारी सेना के स्टेटमेंट के ऊपर, या फिर सेना ने ट्वीट भी कर दिया, मतलब बात खत्म, वो पत्थर की लकीर है। लेकिन भारतीय सेना अब सहेगी नहीं और अब चुप रहेगी नहीं। ये समय का कालखंड बताएगा। कुछ ऐसा भारतीय सेना करने के लिए जा रही है जो भारतीय सेना ने आज तक कभी नहीं किया। कई लोगों के मन में प्रश्न उठेगा कि क्या मार्शल लॉ की बात कर रहे हो, भारत में लश्करी शासन आ जाएगा? नहीं, उसके लिए अभी समय शेष है, वो भी आने वाले समय के कालखंड में आएगा। हम तो यहाँ से लेकर मार्च 2026 तक की बात कर रहे हैं। सुखद बात है हमारे दृष्टिकोण से, तो जो भी होगा, भारतीय सेना अब चुप नहीं रहेगी, सहेगी नहीं। वो जो कुछ भी होगा वो खुल के जो करना आवश्यक होगा वो भारतीय सेना जरूर से करेगी। कई लोगों को लग रहा है घुमा फिरा के बात कर रहे हो, हम अपनी देश की सेना की बात कर रहे हैं। बहुत लंबा आपको इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। प्रतीक्षा की घड़ी लंबी नहीं है, कुछ ही महीनों में ये सब कुछ हो जाने दीजिए, और जब वो घटनाक्रम होगा ना, तुरंत ये वाक्य याद आएंगे।
और फिर समझ में आएगा कि इस वाक्य का अर्थ क्या है। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि भारतीय सेना कुछ कमाल करने वाली है। वो कमाल क्या है, उसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और हर बार की तरह जो हम कहते हैं भाई, कुछ दिन पहले भी लगातार 2024 के दिसंबर महीने से हम लगे हुए हैं कि भाई सीख लो, बाह्य ब्रह्मांड में विपरीत परिस्थितियां बनने वाली है, पूरी दुनिया की बैंड बजने वाली है। पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन यही हो रहा है। तो बाह्य ब्रह्मांड में तो हम कुछ कर नहीं सकते, आंतरिक ब्रह्मांड तो हमारा अपना है। कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे आप सीए कह लीजिए कि रेप्यूटेड डिग्री वाले लोग सीख रहे हैं, दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं। लेकिन अभी भी आप सोच में हो कि यार ये क्या हो रहा है। भाई हर दिन हम प्रयत्न करेंगे जब तक वो घड़ी नहीं आती। 26 से 28 के बीच में जिस प्रकार की सिचुएशन बनती जाएगी, अब तो लाइट होनी चाहिए। हर वीडियो में हम यही चाहते हैं कि अब तो लाइट चलेगी कई लोगों की, कि भाई हाँ बात सही है। अगर ये जो बोल रहे हैं वो सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, तो हर बार कह रहे हैं कि भाई सीख लो, अभी भी समय है। आग लगेगी तब कुआं खोदने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, जितने लोग सीख चुके हैं उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव हम यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते गुरुजी, मैं अंकिता, नासिक महाराष्ट्र से। मैंने जब कल पहली मुद्रा की तब मेरे हाथों में झंझनाहट सी हुई और मेरे कंधे भी बहुत भारी पड़ गए थे। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये मुद्रा का, बहुत अच्छा था। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये जो मुद्रा वाला जो वर्कशॉप है, ये मैं समझती हूँ कि सभी के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव या एक्सपीरियंस रहा उसको आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। और जब मैंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए ब्रह्मांड की ओर और ये आह्वान किया कि जो भी जो एनर्जी है वो मेरी तरफ आए, मेरे इंटरनल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो ऊर्जा आए, तो मुझे मेरे हाथों में झंझनाहट भी महसूस हुई, कंपन भी महसूस हुआ, कंधों में दर्द भी हुआ और सिर के ऊपर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जैसे सहलाती है सिर पर हाथ रख करके, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो आप पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रूपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनकी कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं।
जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फ़ील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110, कुंडली कंसल्टेशन के लिए अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ वहाँ पे लिख दीजिए। अक्षय जी आपको भी वहाँ पे मिलेंगे, पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। रुपेन आर शाह नाम के इस YouTube चैनल के परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। अब समय का ऐसा कालखंड आ रहा है, ऐसी ऐसी जानकारियाँ समय से पहले आप तक पहुँचाने का हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।